रिलायबल वर्ल्ड के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि अफगानिस्तान में उसको इस तरह के हालात का सामना होगा। उन्हीं तालिबान के साथ बैठकर उसको मुज़ाकरात करने होंगे जिनको वो 20 साल तक दहशतगर्द कहता रहा और जिनके साथ वो लड़ता रहा। अब जो ताज़ा मामला है हम इसकी तरफ आते हैं। अभी मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें तमाम स्टेक होल्डर बैठे हैं। उसके बाद एक एलामिया जारी हुआ है। हम इसकी तरफ तो आते ही हैं और इसमें ये भी हम देखेंगे कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है। पहले हम बात कर लेते हैं कतर मुआहदे की। देखिए, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बताया था कि कतर में एक मुआहदा हुआ था और उसमें तमाम स्टेक होल्डर बैठे थे, जो कि अफगानिस्तान और इसके पीस से रेलिवेंट जितने भी स्टेक होल्डर थे वो सारे बैठे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अमेरिका जो है वो 14 माह के अंदर अंदर अपनी तमाम जो फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान से निकाल लेगा और उसके बाद जो है नेक्स्ट आगे जो अफगान तालिबान हैं और जो गवर्नमेंट है वहां की उसके आपस में मुज़ाकरात होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि ट्रंप जो था वो इलेक्शन हार गया और ये मुआहदा था ट्रंप का और जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है वो यहाँ से निकलना नहीं चाहती। तो जब जो बाइडन को ये सारा जो है मैसेज कन्वे किया गया तो उन्होंने कहा जी कि इस मुआहदे को मैं दोबारा रिविजिट करूंगा, इसका रिव्यू करूंगा और उसके बाद अगर हमको फौज वापस बुलानी पड़ी तो हम बाद में वापस बुलाएंगे। तो तब तालिबान ने वार्न किया था कि अगर आपने 1 मई तक अपनी फोर्सेस को यहां से ना निकाला तो फिर इसके जो रिजल्ट होंगे उसका जिम्मेदार खुद अमेरिका होगा। अब हुआ भी इसी तरह से है कि जब उनको लगा है तालिबान को कि ये 1 मई तक ये निकालने वाले नहीं हैं और जो बाइडन इंतजामिया ने ये एक मैसेज जो है कन्वे किया कि शायद हम अपनी फोर्सेस जो हैं वो 1 मई तक यहाँ से निकाल ना पाए, तो दोनों साइडों से कार्रवाई शुरू हो गई। 1-2 एयर स्ट्राइक भी हुई अमेरिका की तरफ से तालिबान पे। तो उसके बाद हालात मजीद खराब हुए। अब 2017 से जो है रशिया कोशिश कर रहा है कि अमेरिका यहां से निकल जाए, लेकिन अमेरिका की ये कोशिश है कि यहाँ का खित्ते का जो चौधरी है उसको इंडिया को बनाया जाए, यहाँ पे खित्ते का चौधरी, और चाइना और रशिया पे नजर रखी जाए और तब तक ना निकला जाए जब तक जो है यहाँ पे इंडिया को मेन रोल नहीं मिल जाता। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए रशिया कोशिश कर रहा था कि यहाँ से विन विन पोजीशन हो जाए तीनों फरीकैन के लिए, जो तालिबान की गवर्नमेंट है, तालिबान है या अमेरिका है, और यहाँ से उनको भी सेफ एग्जिट मिल जाए और सबके लिए विन विन पोजीशन बन जाए और किसी ना किसी तरह से। और पाकिस्तान भी यही कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे अमन आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान को अमन ही सूट करता है। तो अब जो है कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम स्टेक होल्डर बैठे। इसमें मेन जो 3 प्लेयर है वो तो अमेरिका है, तालिबान है और अफगान गवर्नमेंट है। इसके अलावा जो प्लेयर हैं वो पस पर्दा हैं, उसमें इसराइल है, इसके अलावा इंडिया है, इसके अलावा ईरान है और भी कुछ कुव्वतें हैं जो पस पर्दा लड़ रही हैं। उनकी आपस में प्रॉक्सी वार्स हैं और वो सहारा ले रही है अफगानिस्तान की सरजमीन का। तो जो सफर कर रही है वो अफगान गवर्नमेंट कर रही है, अफगान अवाम कर रही है। उसके अलावा साफ ज़ाहिर है वहां पे नुकसान हो रहा है तो उसका जो असर है वो खित्ते पे पड़ रहा है। तो इसका रशिया ने कोशिश की और फिर ये जो इलामिया जारी हुआ या इसमें कोशिश की गई, तालिबान पे जोर देने की कोशिश की गई कि आप जो है मौसम सरमा में, मौसम बहार में तालिबान जो है मजीद कार्रवाइयां ना करें और अपनी कार्रवाइयां जो हैं वो तर्क करें। लेकिन मौसम बहार अहम क्यों है? क्योंकि सर्दियां गुजर रही हैं तो इसके बाद जो है हालात इस तरह के रहेंगे नहीं और इसमें अमेरिका को ये खर्चा है कि उसके ऊपर जो हमले हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी और तालिबान जिस तरह से वो कह रहे हैं, क्योंकि तालिबान पहले भी कह चुके हैं कि अगर आप इन मामलात को जो है क्लोज नहीं करेंगे और अगर आप लड़ना चाहते हैं तो हम 20 साल और लड़ लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने 20 साल पहले जंग कर चुके हैं तो 20 साल और कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि कौन जीतता है। और ये मामला वाकई बड़े ट्रिकी से हैं। अगर चूंकि जब अमेरिका ने ये कोशिश की जंग करने की और स्टार्ट की बात, तो तब ये कहा गया था कि ये चंद दिनों की बात है, चंद दिनों के अंदर ये सारा मामला खत्म हो जाएगा, हमने तालिबान को खत्म कर देना है। और ये उनको ये पता ही नहीं था कि ये जो जंग है ये 20 साल तक चलेगी और इस तरह से बेइज्जत होना पड़ेगा और दुनिया के खित्ते के सारे जो
ममालिक हैं उनकी मिन्नतें करनी पड़ेंगी। तो अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसमें यही कहा गया कि आप जो है मजीद कार्रवाइयां नहीं करेंगे, तालिबान से कहा गया, और ये जो मौसम में बहार आ रहा है इसमें आप अपनी तमाम कार्रवाइयों को ठप करेंगे और उसके बाद आगे देखा जाएगा। लेकिन जब से मामलात जो हैं कतर मुआहदे से जो है मजीद खराबी की तरफ गए हैं, अमेरिका ने जब से इनकार किया है कि हम अभी अपनी फौज नहीं निकाल रहे हैं, तो उसके बाद मामलात जो है अबतरी की तरफ गए हैं, मुज़ाकरात भी रुक गए हैं। तो इस कोशिश में रशिया और यहाँ के पाकिस्तान भी इसी कोशिश में है, चूंकि इंडिया को जब से कोशिश की गई है कि इंडिया को यहाँ का चौधरी बनाया जाए इस खित्ते का, तो कोशिश की गई कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से साइड लाइन किया जाए। अब अमेरिका के एक जो सफीर हैं, उसके साबिक सफीर हैं रिचर्ड बॉचर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ही तो अहम रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान के सिवा जो है वो कहता है कि हम समझते हैं कि अफगानिस्तान में हम कामयाब नहीं हो सकते अमन अमल को लेकर। यहाँ पे अगर पाकिस्तान का रोल नहीं होगा तो फिर यहाँ पे हम यहाँ से सेफ एग्जिट भी नहीं ले सकते और इस तरह से अमन भी नहीं आ सकता। तो पाकिस्तान का जो रोल है वो यहाँ पे की रोल है पाकिस्तान का अफगानिस्तान अमन को लेकर। तो अब ये सारी जो है कुव्वतें मिलकर कोशिश कर रही हैं कि अमन आ जाए और अफगानिस्तान के हालात बेहतर हों। इसमें रशिया है, इसमें पाकिस्तान है, चीन है, ईरान है, ये सारी कुव्वतें जो हैं ये कोशिश कर रही हैं कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए, और उसके बाद जो है अगर अमेरिका यहाँ से चला जाता है तो फिर इनके जो इंट्रा अफगान डायलॉग है वो स्टार्ट किया जाए। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका कोशिश कर रहा था हट धर्मी की, अब उसको जो है याद सता रही है कि किसी न कहीं ये ना हो कि हमले ही ना स्टार्ट हो जाए तालिबान के आगे जाकर। तो इस कॉन्फ्रेंस में यही जोर दिया गया है। लेकिन ये बात याद रहे कि अगर अमेरिका यहाँ से अपने मुआहदे की पासदारी नहीं करता तो तालिबान पहले भी कह चुके हैं कि हम 20 साल पहले लड़े हैं, और अगर आप इस मुआहदे की पासदारी नहीं करते तो हम 20 साल और लड़ने के लिए तैयार हैं, और 20 साल और लड़ के देख लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि जीता कौन और हारा कौन। तो अब तक इतना ही दोस्तों।